आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। अब तक की वीडियोस में हमने देखा कि एक उद्देश्य निर्धारित करने के बाद किन किन विधियों का उपयोग करके हम उस उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए अपना डेटा संग्रह कर सकते हैं। अब अगला चरण आता है कि किस तरह से उस डेटा का विश्लेषण करा जाए और डेटा विश्लेषण का उद्देश्य क्या होता है। तो उद्देश्य की अगर हम बात करें तो जो भी हमने एक सवाल निर्धारित करा है, हम कोई भी रिसर्च कर रहे हैं, शोध कर रहे हैं और हमने एक सवाल वहां पर निर्धारित करा है कि हमें ये जानना है, उदाहरण के लिए, कि आयु और हाइट में क्या संबंध है। तो ये मेरा एक सवाल हो गया। तो उसका जवाब देने के लिए और जो मैंने चर यहाँ पर निर्धारित करे हैं, एक चर हो गया आयु, एक चर हो गया हाइट। तो उन दोनों में क्या रुझान है, उन दोनों चरों के बीच में क्या संबंध है, इस चीज को देखने के लिए ये जरूरी हो जाता है कि जो भी डेटा हम लोगों ने संग्रह करा है उसका विश्लेषण करा जाए। तो डेटा विश्लेषण किस प्रकार से किया जा सकता है? दो प्रकार होते हैं इसके। पहला होता है विवरणात्मक विश्लेषण, जिसे हम लोग कहते हैं डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस, और दूसरा होता है अनुमानिक विश्लेषण, जिसे हम कहते हैं इन्फेरेंशियल एनालिसिस। तो सबसे पहले चलते हैं विवरणात्मक विश्लेषण यानी कि डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस में ये होता क्या है। डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस, विवरणात्मक विश्लेषण, जैसा कि नाम ही यहाँ पर बता रहा है कि जो भी हम लोग डेटा संग्रह करते हैं, मान लीजिए वो डेटा 1000 लोगों से हम लोगों ने एकत्रित करा है और उस 1000 का विश्लेषण करने की बजाय हम लोग 1000 में से कुछ लोगों को सेलेक्ट करते हैं। मान लीजिए 1000 में से मैंने 500 लोगों को सेलेक्ट करा, तो वो मेरा एक नमूना हो गया। तो उस डेटा में से मैं कुछ नमूने निकालूंगी और उस पर विश्लेषण करूंगी, कुछ टेक्निक्स यूज करूंगी, और जो भी मेरे पास रिजल्ट आएगा, जो भी मेरे पास विशेषताएं आएंगी निकलकर उस नमूने की, उस नमूने को मैं डेटा के विवरण के लिए संदर्भित करूंगी। तो यहाँ पर हम लोग काम करते हैं नमूने पर, और जो भी हमारा रिजल्ट आता है, उस रिजल्ट को, जो भी हमारा निष्कर्ष आता है, उस निष्कर्ष को हम पूरे डेटा पर संदर्भित कर देते हैं। वर्णात्मक आंकड़ों की अगर बात करें तो जो भी हम लोगों ने नमूने का विश्लेषण करा है, उनसे जो भी हमें संख्याएं प्राप्त होती हैं, उसे हम कहते हैं वर्णात्मक आंकड़े। वो आपके एक नमूने को अर्थ देते हैं। उदाहरण के लिए अगर मेरे पास 500 बच्चों का डेटा इकट्ठा हुआ है, तो उन 500 बच्चों का डेटा से मैं कुछ भी नहीं पता लगा सकती जब तक कि मैं उसका विश्लेषण ना करूं। और विश्लेषण करके जब मेरे पास एक संख्या आ जाएगी, वो संख्या उस पूरे डेटा को अर्थ देती है कि इस डेटा में क्या चीज है। अब किस तरह से अर्थ देगी, क्या क्या विधियां हैं डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस में, वो हम पढ़ते हैं अगली स्लाइड में। वर्णात्मक विश्लेषण का वर्गीकरण, पहला आता है आवृत्ति वितरण, जिसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आवृत्ति वितरण की अगर बात करें तो आवृत्ति वितरण यानी कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एक ऐसी व्यवस्था है जहां पर आपको सबसे कम या उच्चतम से सबसे कम तक संख्यात्मक मानों को दिखाया जाता है। उदाहरण के लिए अगर मैं बात करती हूँ कि मैंने कुछ बच्चों का आयु का डेटा संग्रह करा है और उनकी हाइट का डेटा संग्रह करा है, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि 18 साल की आयु के बच्चों की, 18 साल की आयु के कितने बच्चे मेरे पास है। तो यहाँ पर मैंने लिखा कि आयु 18 वर्ष और उसके आगे अगर मैंने लिखा कि 5, तो ये जो 5 है ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है आवृत्ति, कि 18 साल के मेरे पास 5 बच्चे हैं। फिर मैंने 19 साल लिखी आयु, 19 साल के मेरे पास 15 बच्चे हैं। तो ये जो 15 है ये होता है फ्रीक्वेंसी, ये होता है आवृत्ति। तो ये आपको सबसे कम या उच्चतम से सबसे कम संख्याएं दिखाता है किसी भी एक चर की, कि इसके सामने कितनी संख्या है या इसमें कितने वेरिएबल्स आपके पास अवेलेबल है। अगला आता है यहाँ पर
केंद्रीय प्रवृत्ति का मापन, जिसे हम कहते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, यह एक सांख्यिकीय सूचकांक है जो सेट मानों के औसत का वर्णन करता है। यहाँ पर हम लोग औसत की बात करते हैं। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हम लोग औसत की बात करते हैं, एवरेज की बात करते हैं। तो औसत के 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है मीन, जिसे कहते हैं माध्य। दूसरा होता है मीडियन, माध्य का। तीसरा होता है मोड, जिसे हम कहते हैं बहुल। मोड की अगर हम बात करें तो ये एक वितरण में एक संख्यात्मक मान जो सबसे अधिक बार होता है। जैसे मान लीजिए कोई भी एक संख्या है जो सबसे ज्यादा बार आ रही है, उसे हम लोग बोलेंगे बहुल। आपके पास कुछ नंबर है 1, 2, 1, 1, 3, 1, 1। तो अगर मैं इन सारी संख्याओं को देखूं तो यहाँ पर एक नंबर ऐसा है, यानी कि एक संख्या ऐसी है जो बहुत बार आ रही है, वो है नंबर 1। तो ये जो एक है तो वो इस सीरीज का, जो सीरीज है उस सीरीज का हो गया बहुलक, यानी कि मोड, जो सबसे ज्यादा बार आ रहा है। मीडियन यानी कि माध्य का, जब हम कोई भी नंबर्स को एक क्रम में व्यवस्थित करते हैं, छोटे से बड़ा या बड़े से छोटा, तो उन संख्याओं में जो बीच का मान होता है, जो मध्य मान होता है, उसे कहते हैं मीडियन। जैसे आपके पास कुछ संख्याएं हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, ये 5 संख्या आपके पास हो गई। तो यहां मैंने जो संख्या है उन्हें छोटे से बड़े क्रम में व्यवस्थित करा है। तो 2, 4, 6, 8, 10, यहाँ पर अगर मैं मध्य मान की बात करूं, मध्य संख्या की बात करूं, तो वो आती है 6। तो इन संख्याओं का, इन व्यवस्थित संख्याओं का जो माध्य का है वो हो गया 6। माध्य की बात करें, माध्य एक संख्या में वस्तुओं के मूल्यों को उनकी संख्या से विभाजित करके सुरक्षित की गई राशि है। इसे हम लोग मीन को हम लोग दूसरे शब्दों में समझते हैं एवरेज, यानी कि औसत। जैसे कि अगर हमें कोई भी अपने विषयों का औसत निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, इंग्लिश में 50 नंबर, हिंदी में 60 नंबर, मैथ्स में 70 नंबर। औसत निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, 50 जमा 60 जमा 70, ये हो गया 180। 180 को जब हम 3 से भाग करेंगे यानी कि नंबर आ गया 60। तो यानी कि ये जो 3 सब्जेक्ट है, 3 विषय है, उनका जो माध्य है, उनका जो मीन है, वो होता है 60। औसत के 3 प्रकार हो गए, बहुलक, माध्यिका और माध्य। अगला आता है यहाँ पर मेजर ऑफ डिस्पर्जन, जिसे बोलते हैं परिक्षेपण का माप, या जिसे हम बोलते हैं मेजर ऑफ वेरिएशन। मेजर ऑफ वेरिएशन या मेजर ऑफ डिस्पर्जन क्या आपको दिखाता है कि जो भी आपके पास संख्याएं हैं उनका कितना फैलाव है, वो कितने फैले हुए हैं। मतलब आपके पास कुछ संख्या है 2, 4, 6, 8, 10, तो आपका जो संख्याएं हैं उनका जो फैलाव है वो 2 नंबर से लेके 10 नंबर तक है। तो इसे हम लोग बोलते हैं परिक्षेपण, मेजर ऑफ डिस्पर्शन। यहाँ पर हम डेटा का फैलाव देखते हैं। अब डेटा के फैलाव को आप मापेंगे कैसे? सबसे जो सरल तरीका है मापने का वो होता है रेंज, यानी कि परास। परास में हम लोग जो भी सबसे उच्चतम स्कोर है, सबसे उच्चतम संख्या है, और जो सबसे कम स्कोर है, सबसे कम संख्या है, उन दोनों को हम लोग माइनस करते हैं, घटा करते हैं, और वो उन दोनों के बीच की दूरी को बताता है। जैसे अगर मेरे पास एक संख्या है, सबसे बड़ी संख्या है मेरे पास 650 और सबसे छोटी संख्या है मेरे पास 350, तो मेरा जो डेटा का फैलाव है वो 300 तक है, यानी कि जो मेरा डेटा का फैलाव है वो 350 से 650 तक का है। अगला आता है परास के बाद चतुर्थक विचलन, जिसे हम लोग कहते हैं क्वार्टाइल डेविएशन। ये जो प्रकार है ये चतुर्थक
पर आधारित होता है, क्वार्टाइल पर आधारित होता है। यहाँ पर हम लोग तीसरे और पहले चतुर्थक के आधार पर फैलाव की स्थितिगत माप करते हैं। जो भी यहाँ पर हम लोग क्वार्टाइल्स निकालते हैं, चतुर्थक निकालते हैं, जिसे हम लोग दर्शाते हैं Q1 से, Q2 से, Q3 और Q4 से। तो उनका हम लोग इस्तेमाल करके Q3 और जो मेजरली यहाँ पर हम लोग Q3 और पहले चतुर्थक यानी कि Q1 का इस्तेमाल करके हम क्वार्टाइल डेविएशन निकालते हैं और ये पता लगाते हैं कि जो हमारा डेटा है उसका फैलाव कितना है। यहाँ पर हर प्रकार की अपनी कुछ लाभ है, अपनी कुछ हानियां हैं, कुछ नुकसान है उनके। अगला आता है फैलाव की माप के प्रकार। पहला था हमारा रेंज यानी कि परास, दूसरा था चतुर्थक विचलन, तीसरा आता है माध्य विचलन जिसे हम कहते हैं मीन डेविएशन। सो मीन डेविएशन में इस प्रकार में हम लोग केंद्रीय विचलन की माप से विभिन्न वस्तुओं के विचलन का अंकगणित माध्य निकालते हैं। यानी कि हम लोग मीन डेविएशन निकालते हैं और वो मीन डेविएशन निकालने के लिए हम लोग माध्य यूज करते हैं, माध्य का यूज करते हैं या फिर मोड यूज करते हैं। तो उन तीनों का इस्तेमाल करके हम लोग डेटा के का फैलाव निकालते हैं। तो सबसे जो सरल टेक्निक है वो होती है परास। उसके बाद आता है आपका क्वार्टाइल डेविएशन यानी कि चतुर्थक विचलन। चतुर्थक विचलन के अपने कुछ नुकसान थे, उन नुकसान को ओवरकम करते हुए जो नई टेक्निक आई वो था आपका माध्य विचलन। माध्य विचलन में भी अपने कुछ नुकसान थे और उन नुकसानों को हटाने के लिए यूज करा जाता है, इस्तेमाल करा जाता है मानक विचलन जिसे हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन आमतौर पर ये परिवर्तनशीलता का सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाला उपाय है जो औसत को इंगित करता है और स्कोर औसत से विचलित होता है। यानी कि यहाँ पर मीन डेविएशन यानी कि माध्य विचलन का कुछ जो नुकसान होते हैं उन नुकसान को हटाते हुए, उन नुकसानों को ओवरकम करते हुए स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो माप के फैलाव को जो आपका डेटा है उसके फैलाव को मापता है। धन्यवाद।